जी बिल्कुल है। मैं तो बुनियादी एक बात कहूंगा कि एक सिद्धांत, एक नपना चंद्रशेखर पांडे, राघवेंद्र सिंह, अनीस अंसारी सबके लिए लागू करो। आपका वैधानिक स्रोत आय का जितना है उससे ज्यादा का रुतबा रुबाब प्रदर्शन आपकी पत्नी, आपकी साली, सलेज, भौजाई, बेटा, बहू, लड़कई, दामाद कोई करता दिखे, फौरन खोपचे में लो उसको, फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, जेल भेजने की व्यवस्था करिए, तत्काल पर्चा काटिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा हम लोग ऐसे बहस करते करते अपनी वोकल कॉर्ड खराब कर लेंगे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं। अंसारी साहब भी जानते हैं कि बहुत लोग कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपया, 1,22,000 रुपया है चंद्रशेखर पांडे है, या 2 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया भी मान लो, इससे ज्यादा तो है नहीं सरकारी में कहीं, ना मंत्री की ना आईएएस की, किसी की है ही नहीं, ठीक। और वो पता लग रहा है उसके बाली बच्चा हमेशा 7 स्टार में ही रुकते हैं, क्या वो ताजमान सिंह में भी नहीं रुक रहे, वो ओबेरॉय में रुक रहे हैं केवल, क्या तो भी उसको दंडित करने के लिए जांच कमेटी चाहिए आपको, तब भी आपको दुनिया का वो टेंट्रम फैलाना है और उसको बचने के कौन को रास्ते दे देने हैं। अगर उसके हाथ में 5 लाख रुपए की घड़ी है और तनख्वाह है 70,000 तो पूछना चाहिए ना। और नेता से भी यही सवाल होना चाहिए कि भाई जब आप राष्ट्र निर्माण, आपका प्रोफेशन है देश निर्माण, क्या सामाजिक एकता, गंगा जमुनी तहजीब, ऐसे आपका के काम है, तो पैसा कहां से आ रहा, ये तो इंट्रोगेशन होना चाहिए ना। किसी ने पूछा बड़े नेता से कि भाई ये जो 2.5 करोड़ की 3 करोड़ की गाड़ी है ये कहां से आई है जिसमें आप चल रहे हो, नहीं पूछा ना। किसी ने ये क्यों नहीं पूछा अधिकारी से कि आप ताज में, लखनऊ में ताज में बैठ के जैस्मिन टी क्यों कहां से पी रहे हैं, चमेली की चाय, इतनी तो तनख्वाह आपको मिलती नहीं। बंजर भूमि विकास में आप मान लीजिए हैं तो चमेली की चाय कैसे पी सकते हैं, इतना पैसा कहां से आ रहा, और खुद भी पी रहे हो और 4 चेलों को भी पिला रहे हो। अंसारी साहब गलत तो नहीं कह रहा, यहीं से मामला सुलझ जाए, लंबी कहानी की जरूरत ही नहीं पड़े। परिवार अलग अलग किस्म के वाहनों में दिन भर मूवमेंट कर रहा है, 10-10, 15-15 नौकर लगे। आप बता दीजिए ये लखनऊ का जो नया हिस्सा मायावती के समय में बना, राघवेंद्र बाबू, वहां जो अधिकारियों ने, नेताओं ने अपने अपने मकान बनवाए वो, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खासतौर पर उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा आईएएस शायद बचा हो है जिसने यहां है 500 मीटर 1000 मीटर में एक आध कोठी चुपचाप खड़ी न कर लियो, क्या उन कोठियों की साज सज्जा देख के भी आप लोगों को चेतना नहीं जागृत होती कि भाई ये इनके संसाधन से तो हो ही नहीं सकता। मैं इस बात से परेशान हूं, कभी कोई ये सवाल क्यों नहीं उठाता कि झूमर कहां से आया होगा भाई, अगर इसकी कीमत 10 लाख है तो। राघवेंद्र जी ये उठना चाहिए ना सवाल। अगर आपके पास वैधानिक आय का स्रोत नहीं है तो पैसा कहां जाए, पैसा कोई आसमान से टपकता है क्या, फिर वो पैसा अवैध स्रोतों से आया। और हम लोग इतने बड़े पाखंडी हैं सच में चंद्रशेखर पांडे, क्या किसको नहीं पता, अनीस भाई ने तो कम बताया, हमारे एक परिचित 20 देके टिकट लाए थे, 20 देके, बड़ा चुनाव था, राष्ट्रीय नेता सामने था, 18 लग गए उसमें और हार गए, 38 लग गए, 38। पांडे जी समझ रहे हो, गठबंधन के समय 19 में, क्या टेलीफोन करिएगा तो नाम बता देंगे। ये 38 कहां से आया, और जिनके पास गया वो हिसाब देंगे कुछ 38 का, नहीं 20 का, 18 चलो खर्च हुए, 20 का हिसाब।
हम लोग कितने भोले हैं, क्या कहते जांच होगी, कमेटी बनाएंगे। कमेटी में जो लोग होते हैं वो इतने खेले खाए होते हैं। कम भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनी कमेटी नए किस्म के भ्रष्टाचार को जन्म देती है। और ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अनीस साहब, एक आपकी बिरादरी के बड़े पुराने खिलाड़ी ने मुझसे कहा है, बोले कि भैया छोटा खेल ठीक नहीं, अब माहौल बदल गया। मैंने कहा अच्छा क्यों? बोले फंसना में कानून वही लगते हैं दफाएं। 10-20 लाख का खेला कि अब उसमें बाल बच्चे सब फोन लिए लिया, कोई मनाली घुमाया, कोई स्विट्जरलैंड, पैसा तो खर्च हो गया। अब मान लो को जांच बैठ गई तो कहां से घर बेचोगे? बोले सीआर में खेल करो, 10, 5, 20, 25, कोई एक जांच बैठे, कुछ बैठे, 5 करोड़ रुपया निकाल के रख दो। अगर 20 का खेल है तो 5 निकाल के रख दो, क्या आनंद लीजिए। क्या सच्चाई नहीं है? यही समस्या है। हम लोग जो दृश्यमान चीजें हैं जिनके लिए सबूत के भी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप अपने हाथ में इतनी मोटे हीरे की अंगूठी कैसे पहने हैं, इतने बड़े हीरे की? आपकी तनख्वाह तो हमको पता है, स्टेट बैंक में आती है। चंद्रशेखर जी, जितनी चाय आपके घर बनती है, आपसे मतलब नेताओं के घर में और नाश्ता है, उसी का पैसा जोड़ लें तो सांसद जी की साल भर की तनख्वाह 1 महीने में घुस जाएगी। है ये कहां से बन रही है? ये कहां से बन रही है? हमारे घर में चाय बनती है, हमको उसका बिल पता है, कितना दूध लगता, कितनी चीनी लगती। आपके यहां सदाबर्त बढ़ता है, सबको पता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा चलो 2 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, इसका स्वागत। लेकिन मैं राघवेंद्र जी की सरकार से कहूंगा ये प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। एक बार मन कड़ा करिए, शुद्धिकरण कर दीजिए पूरा। 75 जिलों में ये बेसिक चीजें देखिए कहां कहां क्या हुआ है। इसमें फिर अपने पराये का भेद नहीं होना चाहिए। अपना लपेटे में आए तो उसको भी जाने दो। अपना पराया से कोई भी अभियान अपनी गरिमा खो देता है, सैंक्टिटी खो देता है, ऊर्जा खो देता है, ऊष्मा खो देता है। निरपेक्ष भाव से करिए, कम से कम और कुछ होगा नहीं होगा, आने वाली पीढ़ी आपको दुआ देगी कि आप एक बेहतर उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।